सेकंड क्वेश्चन बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन को बताएगा क्या, उसका बताना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितनी बॉल है? 5 kg बॉल। कितना फॉल की नीचे? 20 मीटर फॉल की। फॉल करने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा तो बताओ इस पे भाई कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक mg लग रहा होगा नीचे और एयर ड्रैग ऊपर लग रहा होगा F। ठीक है, तो जब बॉल नीचे आएगी h डिस्टेंस तो इस पे कौन कौन वर्क करेगा? mg इंटू h इंटू कॉस 0। एयर ड्रैग का फोर्स कहाँ है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट एंगल 180। तो वर्क डन कितना आएगा? माइनस FH। समझ गए ना? ये वर्क डन कहाँ जाएगा? हाफ mv² में। आपसे FH की वैल्यू पूछी है तो FH कितना हो जाएगा? mgh माइनस हाफ mv²। mgh की वैल्यू कितनी होगी? 5 इंटू 10 इंटू 20 माइनस हाफ m कितना है? 5 और 10²। सॉल्व कर देना, कितनी वैल्यू आ रही है? माइनस। तब माइनस नहीं तो FH पॉजिटिव, मैंने ऑलरेडी माइनस ले लिया इसको, तो इसमें FH पॉजिटिव ही आएगा। कितना आ रहा है? 70 750। ये मैग्नीट्यूड मैंने ऑलरेडी इसको नेगेटिव ले लिया ना, बट आंसर होगा क्या? माइनस में आएगा, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? नीचे। क्लियर? कोई डाउट? क्या डाउट बताओ? क्या करो? नहीं, FH को नेगेटिव लिया ना। तो FH को मैंने ऑलरेडी नेगेटिव ले लिया ना, मैग्नीट्यूड बोल दिया ना मैंने, माइनस FH वर्क डन हो गया। अब तो पॉजिटिव आएगा ना FH। ठीक है, चलिए यार देखो, ये तो आसान सा क्वेश्चन मुझे लगता है, मुझे कराने की जरूरत नहीं है ना। 8.2 में बस मैं ग्राफ बना देता हूँ, सॉल्व आप अपने आप करेंगे और मैं आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है किसका? क्यों भाई? ये ग्राफ हो गया फोर्स वर्सेस किसका? डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है यहाँ पे? आई गेस कितना है भाई? ये 5 है। और ये वैल्यू कितनी है? ये 10 है ना। और ये वैल्यू शायद यहाँ पे कितनी है? दिस इज 15। और इसका पीक कहाँ पे आ रहा है? ये 3 पे आ रहा है। ये ग्राफ बना हुआ है किसका? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। पूछा गया इस पे तो द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0 इट्स वेलोसिटी इज 0, है ना। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x इज इक्वल टू 0। व्हाट इज इट्स स्पीड एट 5 मीटर? आपसे 5 मीटर स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, स्पीड पूछ रहा है कहाँ पे? एट 5 मीटर, एट 10 मीटर, एट 15 मीटर। क्या करेंगे बताइए भाई? शुरू में स्पीड कितनी है? शुरू में स्पीड 0 है और फिर आपसे पूछ रहा है कि 5 मीटर चलने के बाद स्पीड कितनी होगी, तो क्या करेंगे इसको? एयर अंडर कब निकालेंगे? तो क्या बताएगा? वर्क डन बताएगा। फिर क्या करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, है ना। नेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ रहा है बताइए? 7.5 इसका एरिया आ गया, हाफ बेस इंटू हाइट। ये वर्क डन हो गया। दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ mv²। माइनस शुरू में कितना था? 0। मास पता है इसका कितना है? कितना है? चलो मास को 4 पुट कर देते हैं, तो 7.5 इंटू 4 इंटू v²। लगता है v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15/4, 3.75 है ना। तो v कितना आ जाएगा? 1.9। चलो क्लियर। अब बाकी दोनों पार्ट्स आपसे हो जाएंगे। अब 10 मीटर में क्या करोगे आप?
कौन सा एरिया निकालोगे? 0 से 10 का एरिया निकालेंगे आप, फिर 15 का एरिया निकालेंगे, और बार बार आप यही कहानी करेंगे, है ना। यहां से सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या मासेस गिवन है? कोई मास भी नहीं गिवन है यार। ये वेज हो गई, है ना। इसका मास कितना है? क्यों भाई, इसका मास ही रखा है? अच्छा मासलेस है भाई, ये मासलेस हो गई, इसका मास ही नहीं है, बहुत हल्की है। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है? ये एम हो गया, और मैंने इसको बहुत तेजी से क्या किया, धक्का मारा, है ना। तो क्या हुआ बताओ? यार ऊपर चढ़ जाएगा, सूडो फोर्स लगेगी। ये ऐसे को बताया कि बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ये नॉर्मल एक्शन का कंपोनेंट इसको ऊपर फेंक देगा, ये ऊपर चला जाएगा कुल मिला के। अब इसने बोला है ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए मासलेस स्मूथ वेज which is placed on a horizontal surface. Horizontal surface पे placed है. When we push the wedge with a constant force, the block moves up the wedge. Find the work done by the external agent when the block has a speed v. भाई यहाँ पहुँच चुका है, समझे? और इसकी स्पीड कितनी है? क्यों भाई? इसकी स्पीड कितनी है? v है यहाँ पे, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच के। और हाइट कितनी दी है? ये हाइट h दी है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट व्हेन द ब्लॉक हैज ए स्पीड v एंड इट रीचेस द टॉप ऑफ द वेज। बताओ, वो देखने में खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, है कुछ नहीं। हाँ या ग्राउंड से सॉल्व कर लो, सूडो फोर्स लगाने की क्या जरूरत है। चलो बताओ भाई सारे बच्चे, क्वेश्चन सबको समझ आ गया? क्या किया है? वेज को पुश किया, ये जो ब्लॉक नीचे था कहाँ पहुँच गया? ऊपर पहुँच गया। इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है? v हो चुकी है ना। और आपसे पूछ रहा है कि बाहर वाले बंदे ने कितना वर्क किया है, और वेज का मास कितना है? अरे मासलेस है यार। चलो भाई सारे बच्चे बताओ, पहले सोचो कि किससे सॉल्व करोगे। वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो यार तुम्हारे पास, सोचना ही नहीं होता। पहले वर्क एनर्जी थ्योरम दिमाग पे लाओ, उसके बाद सोचो और आंसर दो। कोई बताएगा भाई? कोई बच्चा? कशिश बताओ, एक्सप्लेन कर दो। खत्म क्वेश्चन। क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और नॉर्मल एक्शन का तो वर्क डन होता ही नहीं, आपको पता है ना। नॉर्मल एक्शन का वर्क डन क्या होता है? 0 होता है नॉर्मल एक्शन का वर्क डन। समझ गए आप? तो इस पूरे सिस्टम पे कौन कौन वर्क कर रहा है? फोर्सेस कौन कौन सी हैं? एक इस पूरे सिस्टम पे बताओ कौन कौन सी फोर्सेज हैं? यार नॉर्मल एक्शन फ्रॉम ग्राउंड, उसका वर्क डन कितना होगा? पहले कुछ इस ग्राउंड पे ऐसे स्लाइड करती हुई चल रही होती है, तो ग्राउंड की जो नॉर्मल एक्शन होती है उसका वर्क डन 0 होता है। और एक नॉर्मल एक्शन के बीच में आएगी नहीं आएगी, उसका वर्क डन भी कितना होगा? 0। जब दो बॉडीज एक दूसरे के अगेंस्ट चल रही होती हैं, तो जितना एक पे नॉर्मल एक्शन का वर्क डन होता है उतना ही पीछे वाले पे होता है अपोजिट। ये मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ। 2 ब्लॉक्स को मैंने साथ रखा था, अगर आप नोट जाके चेक करोगे, इन 2 ब्लॉक्स को साथ में चलाया था, तो बताया था जो ब्लॉक आगे होगा उसको नॉर्मल एक्शन क्या करेगा? धक्का मारेगा। सोचो 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, आगे पीछे रखे हुए हैं। मैं पीछे वाले ब्लॉक को पुश करता हूँ, तो आगे वाले ब्लॉक पे नॉर्मल एक्शन कितना लगेगा? यार मान लो दो ब्लॉक्स हैं ऐसे, है ना, ये ऐसे रखे हुए हैं, तो बताओ जो ब्लॉक आगे उस पर नॉर्मल एक्शन कितना आएगा? इस पे आगे आएगा ना नॉर्मल एक्शन। किस पे? ये लगेगा ना नॉर्मल एक्शन। उस पर वर्क डन क्या होगा? अरे यार तुम रिस्पॉन्ड बहुत स्लो करते हो, पढ़ते नहीं हो, घर पे पढ़ के नहीं आते हो। इस पर नॉर्मल एक्शन आगे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। इस पे नॉर्मल एक्शन कितना लग रही है? पीछे वाले पे, जिसको धक्का मारते हुए ले जा रहा है, तो उस पर नॉर्मल एक्शन कहाँ रही है? पीछे, डिस्प्लेसमेंट। इस पर वर्क डन क्या होगा? इस तरह से मैंने आपको समझाया था कि नॉर्मल एक्शन का वर्क डन किसी सिस्टम पे क्या होता है? 0 होता है। मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया था कि नॉर्मल एक्शन एक बॉडी को धक्का मारेगी तो दूसरे को क्या कर रही है? उधर धक्का मारेगी, तो एक पे नॉर्मल एक्शन इधर लगेगी और एक पे
एक पे पॉजिटिव वर्क डन आएगा, एक पे, तो बिल्कुल मैंने आपको स्ट्रिंग वाला केस समझाया था इसी तरह से कि जब स्ट्रिंग से दो ब्लॉक्स अटैच होते हैं तो एक ब्लॉक पे रस्सी क्या करती है, पॉजिटिव वर्क करती है, दूसरे पे नेगेटिव। सेम कहानी किसके साथ होती है, नॉर्मल एक्शन के साथ, समझ गए। तो दो बॉडीज जब भी कॉन्टैक्ट में चल रही होंगी तो वहां पे नॉर्मल एक्शन का वर्क डन हमेशा क्या होगा, क्लियर है ना, भूलोगे तो नहीं, क्योंकि एक बॉडी पे जितना नेगेटिव आएगा दूसरे पे उतना ही पॉजिटिव, समझ गए। तो इस पूरे सिस्टम पे नॉर्मल एक्शन का वर्क डन कितना है, 0। बचा कौन, चलो कौन बताएगा मुझे ग्रेविटी ने कितना वर्क किया। ग्रेविटी का फोर्स कहाँ है, और डिस्प्लेसमेंट, और तुमको पता है कि ग्रेविटी में जब भी कोई बॉडी चलती है हमें सिर्फ कौन सा डिस्प्लेसमेंट देखना होता है, बेटा वर्टिकल देखना होता है ना, सिर्फ ऊपर नीचे कितना चले। तो देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, कहानी बहुत सारी लिखी थी। ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक, प्लस और कौन वर्क कर रहा है यहाँ पे, ग्रेविटी कितना, ये सब कहाँ गया, तो बस इतना ही क्वेश्चन था यार, तो क्वेश्चन इतना ही था बस, है ना। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल आ गया कितना, एम जी प्लस हाफ एम इसका। और सिंपल देख लो, इतनी कहानी करनी नहीं यार। तुम्हारा वर्क कहाँ गया, एनर्जी में तो गया, क्यों, तुम्हारा वर्क कहाँ गया, एनर्जी में गया। बताओ सिस्टम में कितनी एनर्जी बढ़ी, सारे बच्चे मुझे बताएं सिस्टम में कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई यार। एक एमजीएच आ गई ब्लॉक के पास, नहीं आ गई, और एक हाफ एम स्क्वायर आ गई। भाई ये सब कहाँ से आया, ये एमजीएच कहाँ से आया, इसके पास हाफ एम स्क्वायर कहाँ से आया, जो तुमने वर्क किया यार। सीधे ऐसे आंसर को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं क्वेश्चन में, तो कहानी इतनी सारी लिखी हुई है। क्वेश्चन ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है कुल मिला के। जब आपको एक बार सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो जब आप दोबारा आके इस क्वेश्चन को देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन में हार्डली 10 सेकंड्स लगेंगे, समझ ना। मेरे वर्क ने 2 एनर्जी बढ़ा दी, कौन सी, ब्लॉक के पास काइनेटिक भी आ गई, ब्लॉक के पास पोटेंशियल भी आ गई, कहीं बाहर से तो आ नहीं रही, मैं ही धक्का मार रहा हूँ उसको, बस मेरा वर्क डन एमजीएच प्लस हाफ एम स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, 4th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो आपसे, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ग्रेविटी विद ए स्पीड वी नॉट। देखो मैंने एक पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया, कितनी स्पीड से, वी नॉट से फेंक दिया, है ना। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज द फंक्शन ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस वाई। तो भाई सारे बच्चे मुझे एक्सप्लेन करके बताएं, मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पे इसके पास कितनी स्पीड होगी, यहाँ इसके पास कितनी स्पीड हुई, ये बताना है आपको, बताओ। सक्षम एक्सप्लेन करो क्या करेंगे। भाई क्वेश्चन तो पढ़ो क्या करा है। टॉप कहाँ से रुक जाओ, हमने नीचे से फेंका तो टॉप डिफाइनिंग है, ऊपर ग्राउंड पे खड़े होकर चीज को ऊपर फेंक दो तो टॉप तो डिफाइनिंग है। कुछ होता है टॉप, कोई मार्क होता तो वहाँ से टॉप करते ना। नहीं क्वेश्चन पढ़ो ना क्या कहा, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ग्रेविटी विद ए स्पीड वी नॉट। आगे पढ़ो क्या करा है, प्रॉपर उसने पता रखा नहीं, पूरा पढ़ो। यूजिंग वर्क थ्योरम पूरा एक्सप्लेन कर रखा ना, वर्टिकल डिस्टेंस वाई, है ना। जितना ऊपर गया यार उसके साथ बताओ क्या करोगे, 4 भी बताओ क्या होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोल भी दो। हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल माइनस किसके इक्वल, माइनस एम जी वाई। खत्म क्वेश्चन यार, सब वन लाइनर क्वेश्चन है, समझ गए ना आप कि हाफ एम स्क्वायर माइनस हाफ एम नॉट स्क्वायर इज कितना। और बॉल को अगर नीचे फेंक दो तो क्या होता है बताओ, अगर इसी बॉल को नीचे फेंक देते, यहां से फेंकते नीचे ऐसे वाई डिस्टेंस पे, तो ये एम जी वाई आ जाता पॉजिटिव। चलो भाई 5th क्वेश्चन बताइए सारे बच्चे अपने आप यार, 5th अपने आप बताओ, ठीक है। 10 क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ा स्पीड में करना क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको होमवर्क दे रखा था। और कल इसके पहले जितने इलस्ट्रेशंस हैं ना दिमाग खाने वाले, कहाँ तक 8.3 तक आप करके आओगे सारे कल, ठीक है। काफ़ी मुश्किल इलस्ट्रेशंस हैं पर कोई नहीं, करके ना डिस्कस करेंगे 8.33 तक। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है नेक्स्ट,
ये कौन सा था भाई? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए सारे बच्चे। अंश बताओ कैसे होगा 5?